It's a very interesting that why right part of the glycosidic linkage are reducing in the nature, whereas left side is the non-reducing. But the more important part is which subject should deal this, whether it's a chemistry और बायो। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ ये क्या तकलीफ क्या है। शॉर्टकट के अंदर ये देख सकते हैं कि ये अपने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कह रहे हैं कि ये पार्ट रिड्यूसिंग पार्ट है और ये पार्ट नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है। अब ये जिसको रिड्यूसिंग बता रहे हैं ना, वहां पे भी H और OH है, यहाँ पे भी H और OH है। तो ये पहली नजर में बहुत अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पार्ट में तो रिड्यूस करा, दूसरी पार्ट में रिड्यूस नहीं करा। तो इस पार्ट को डील करने से पहले हमें 3-4 कीवर्ड्स के बारे में ध्यान से देखना होगा। व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन? नंबर 1, what is anomeric carbon? Second, what is the end product of the reduction process? And number 3, what is 1,4,1,6 glycosidic linkage? So basic part is what is the anomeric carbon? Anomeric carbon. Anomeric carbon किसे कहते हैं? Anomeric carbon कार्बोहाइड्रेट का वो कार्बन है जो ओपन स्ट्रक्चर के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर एल्डिहाइड है तो पहला कार्बन है, अगर कीटोन है तो दूसरा कार्बन है। एल्डोज के अंदर पहले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, कीटोज है तो सेकंड कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, इस वाली पार्ट को एनोमेरिक कार्बन से समझ सकते हैं। ये ओपन चेन के अंदर इस वाली कार्बन को अपन अगर कीटोन है तो ये जो दूसरा कार्बन है ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये ओपन स्ट्रक्चर है और ये रिंग स्ट्रक्चर है। रिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये जो सेकंड कार्बन है इसे कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो इसे बड़े ध्यान से देखा तो यहाँ पे एक स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। तुम कह सकते हैं इस कार्बन के 4 साइड पे 4 अलग अलग ग्रुप है। तो C डबल बॉन्ड O क्या एनोमेरिक कार्बन बना सकते हैं? इस बात का ध्यान रखना कि C डबल बॉन्ड O से हम एनोमेरिक कार्बन को आइडेंटिफाई करते हैं। C डबल बॉन्ड O क्या ऑप्टिकल आइसोमर क्रिएट कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन C डबल बॉन्ड O ओपन स्ट्रक्चर के अंदर है, जब हम उसे रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, अब जो C की पोजीशन है उसने एक स्टीरियो सेंटर क्रिएट करा। क्लियर है? C डबल बॉन्ड C itself is not having स्टीरियो सेंटर, बट when they gets converted to the cyclic structure, it's a C that is now surrounded by the 4 different groups. That's why it generates the stereo center. ये है 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। हमने हमेशा देखना है 1,4 बॉन्ड 1,6 बॉन्ड, तो आखिर वो बॉन्ड कहाँ से बन रहे हैं। और इस वाली केस में ये दोनों एक साइड है और ये दोनों अपोजिट साइड है। ये अल्फा की कॉन्फ़िगरेशन है और बीटा के अंदर हमने इसका उल्टा करना है। ये अपोजिट साइड पे चले गए और ये दोनों एक साइड पे। जो कॉमन डेफिनेशन है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है कि ये दोनों एक साइड पे होने चाहिए। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स ऐसे याद करते हैं कि इस कार्बन के साथ जो 2 OH है दे शुड बी ऑन द अपोजिट प्लेन। वो भी सही है, वो भी सही है, दोनों बातें सही है। अगर हमने इस तरीके से बॉन्डिंग करी तो अल्फा है, उस तरीके से बॉन्डिंग करी तो बीटा है। एनोमेरिक कार्बन के साथ एक वर्ड अटैच था कि अल्डोज या कीटोज के अंदर, अल्डोज कीटोज के साथ एक वर्ड अटैच है हेमिसिटल और हेमिकिटल। तो यहाँ पे एक हेमिसिटल इन्होंने साइकिल के अंदर बना रखी है, लेकिन एक्चुअली ये हेमिसिटल बनाते कैसे? एक्चुअल हेमिसिटल कुछ इस तरीके से बनाते हैं। हमने एक एल्डिहाइड पकड़ी, सपोज ये अपना एल्डिहाइड है, तो इस वाली साइड पे एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। ये है हेमी एसिटल, ये है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्यों? क्योंकि एक OR है और एक OH है। अगर इस OH को हमने चेंज करा, रिप्लेस करा किसके साथ? OR के साथ, अब भी इसके साथ एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। अगर दोनों एक कार्बन, एक OH और एक OR है तो उसे हेमी एसिटल कहते हैं। दोनों OR हैं तो उसे एसिटल कहते हैं, इसे एसिटल कहते हैं। लेकिन अगर इसी वाली डिजाइन के अंदर, अगर इस वाली कंपाउंड के अंदर इस तरीके से लिख दे, ऐसे लिख दिया OR और इस वाली साइड पे कार्बन, इस वाली साइड पे कार्बन, तो अब इसका नाम है कीटल। ये हमें एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर थोड़ा डिस्कस तो करना है। तो ये वहां की बात, अभी ये बात डिस्कशन में इसलिए आ गई क्योंकि हमने बार बार यूज करा एनोमेरिक कार्बन, अल्डोज, कीटोज और हेमिसिटल और हेमिकिटल। तो इसके कारण इन बातों को डिस्कस करना जरूरी था। एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ जो लीनियर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। कैसे मालूम? तो यहाँ पे जो नंबर 1 कार्बन है, यहाँ पे जो नंबर 4 कार्बन है, इनके बीच की बॉन्ड है। तो मैं याद होगा लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इसको नंबर 6 दे रखा था। तो अगर कभी ऐसा हो कि 6 नंबर और 1 नंबर के बीच में बॉन्ड बन जाए, ये 1 और 4 ग्लाइकोसिडिक है, ये 1 और 6 है, तो क्या ये हर बार बनते? आंसर है बिल्कुल बनते। अगर हमें हॉरिजॉन्टल मूव करना है तो हॉरिजॉन्टल के अंदर हमने 1,4 यूज करा है, वर्टिकल में मूव करनी हो तो 1 और 6 यूज कर रहे हैं। ये किसके रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं? इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो कार्बन है इसे 1 लिखा और यहाँ से ऐसे रोटेट करते हैं। नंबरिंग का ध्यान रखना, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6।
बायो के अंदर एक आधी बार उन्होंने इस तरीके से सवाल पूछा, ऐसे करके बॉन्ड बना दी और पूछा कहां पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कहां पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है। तो वो डिस्कस करने का ये तरीका है कि जहां पे वर्टिकल पार्ट है, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है वो 1,6 की है, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो 1,4 की है। अभी भी डिस्कस करा था, लास्ट स्लाइड के अंदर भी उसी चीज को डिस्कस करा था। ये जो एंड है जहां पे ऑक्सीजन है HAOH, ये कई बार एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जानी है। अभी डिस्कस करा था कि ये क्लोज, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसके, ओपन चेन स्ट्रक्चर की, तो ये ओपन चेन जैसी हरकतें कर सकता है। और अगर इसने खुद को एल्डिहाइड के फॉर्म में ओरिएंट करा तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है जहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव से 1 में कन्वर्ट हो जानी है और इस एल्डिहाइड को एसिड के सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट ऑफ एसिड में इसने खुद को कन्वर्ट करा, इसने खुद को सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट करा। तो यहां पे ये सॉल्ट ऑफ एसिड है और Cu2 पॉजिटिव हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू Cu1 पॉजिटिव। तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा, गॉट ऑक्सीडाइज्ड, और ये गॉट रिड्यूस्ड। क्या हम उस आंसर तक पहुंच गए कि उसका एक पार्ट ही ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, दूसरा पार्ट क्यों नहीं? अब तक हमने ये देखा कि एनोमेरिक कार्बन किसे कहते हैं, हेमिएसिटल और हेमिकीटल बॉन्ड कौन से होते हैं, एनोमेरिक कार्बन और स्टीरियोसेंटर्स के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस या सिमिलरिटी है, और फिर ये भी देखा कि जब वो एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर एंड प्रोडक्ट क्या बनता। लेकिन वो सवाल अब भी बच जाता है, उसका एक साइड ही रिड्यूस क्यों होता, राइट साइड ही रिड्यूस होता, लेफ्ट साइड रिड्यूस क्यों नहीं होता। ये केमिस्ट्री में कम, बायो की ज्यादा हेडेक है, लेकिन फिर भी इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। तुम्हें पहली नजर में ऐसा दिखेगा कि ये पार्ट और ये पार्ट एक जैसे हैं, लेकिन ये बेसिकली हमारी लैक ऑफ डेप्थ ऑफ द विजन है। इस बार जब ये अटैच है तो ये कार्बन नंबर, मतलब इस वाली कार्बन के साथ अटैच है और ये नंबर 1 कार्बन है। इस बार ये जब अटैच है जिसके साथ वो नंबर 4 कार्बन है, इस कार्बन ने खुद को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड के फॉर्म में। इस कार्बन ने एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर कोई ऑक्सीजन ही नहीं तो वो अपने आप को एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। अगर उसने खुद को एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा तो वो ये टेस्ट क्यों देगा। तो इसलिए यहाँ पे तुम्हें दोनों साइड एक जैसे स्ट्रक्चर जरूर दिखते हैं, मगर बेसिक फर्क ये है कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के साथ में है इस वाली साइड में, जबकि इस वाली साइड पे ये कार्बन के साथ है। तो कार्बन के साथ वो खुद को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता, जबकि ऑक्सीजन के साथ वो खुद को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुम्हें उन ग्रे एरिया के नाम लिखने हैं जिनके ऊपर they are basically from the bio but you need the explanation from chemistry faculty, so you can write down the name। और ये तुम्हें बताना होगा कि क्या तुम्हें अब क्लैरिटी आ गई कि इसका एक साइड ही रिड्यूसिंग क्यों है, दूसरा साइड रिड्यूसिंग क्यों नहीं।